स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल विद संदीप में। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कृष्ण देव जी की नगरी वृंदावन में, जहाँ उन्होंने अपनी लीलाएं करी। आज हम आपको वहाँ की संपूर्ण जानकारी देने का आपको अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने अब आज के अपने सफर की शुरुआत कर ली है। आज हम जा रहे हैं बरसाना और उसके बाद हम जाएंगे वृंदावन। बरसाना भी वो खुश नसीब जाते हैं जहाँ पे लाडली जी उनको बुलाती हैं। तो आज की सफर की शुरुआत करते हैं बरसाना से और आपको भी दर्शन कराते हैं। आइए चलिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं बरसाना और ये रास्ता जो है ऊपर राधा रानी के महल की तरफ जाता है और रोपवे के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। यह सिर्फ एक स्थान नहीं, यह एक अनुभव है जहाँ श्रद्धा और प्रेम मिलकर मन को पवित्र कर देते हैं। जैसे ही मंदिर के द्वार के भीतर कदम रखते हैं, मन एक अनोखे सुकून से भर उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं राधा रानी अपना आशीर्वाद देने सामने से चली आ रही हूँ। पहुंच चुके हैं लाडली जी के मंदिर के द्वार पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा श्री लाडली जी के मंदिर का द्वार और ये सीढ़ियों से ऊपर आने का रास्ता। ये आप नीचे देख सकते हैं बरसाना का दृश्य। और अब हम पहुंच चुके हैं बरसाना के हृदय में, जहां विराजती हैं स्वयं श्री राधा रानी लाडली जी। इनके दर्शन मात्र से ही आत्मा में प्रेम की लहर दौड़ जाती है, आंखें नम हो जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है। कहा जाता है जो एक बार श्री लाडली जी की झलक पा लेता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश हमेशा के लिए जगमगा उठता है। यहाँ हर भक्त के होठों पर एक ही नाम होता है, राधे राधे। बरसाना राधा रानी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ की हर गली, हर सीढ़ी, हर दीवार में राधा कृष्ण की प्रेम लीला की झलक मिलती है। बरसाना 4 पर्वतों से घिरा है। माना जाता है ये चारों पर्वत स्वयं राधा रानी के सखियों का प्रतीक है। यहाँ पर जो भी भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो सब जो है राधा जी के सखी भाव से आते हैं। यह जो मंदिर आप देख पा रहे हैं भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। राधा रानी के जन्म स्थान के रूप में बरसाना की पहचान बनता है। मंदिर के गर्भगृह में राधा कृष्ण जी की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान है, जहां राधा रानी को लाडली जी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि कृष्ण उनके स्नेहपूर्वक मेरी लाडली जी कहते थे। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 300 सीढ़ियां लगभग चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुंचते ही पूरा बरसाना नगर और आसपास की पहाड़ियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण श्री राधे राधे के जयघोष से गूंज रहा हो। राधाष्टमी के दिन राधा रानी के स्वरूप को डोली में बिठाकर नीचे लाया जाता है और राधे राधे के जयकारे लगाकर उनकी स्थापना की जाती है। राधाष्टमी और होली के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है। होली के समय यहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कीर्ति मंदिर है, राधा रानी की माता जी का मंदिर। ये बरसाना में पहले पड़ेगा जब आप दिल्ली से आएंगे तो। अब हम जा रहे हैं वृंदावन की ओर।
रास्ते में हम हैं वृंदावन की तंगलियों में से होते हुए ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आइए आपको भी लेकर चलते हैं और यहाँ के दिखाते हैं मनोरम दृश्य। देखिए यहाँ का बाजार इस समय कितनी भीड़ है। कहते हैं कार्तिक मास में समस्त देवी देवताओं का वास ब्रजभूमि में होता है। जो इस एक तीर्थ में आ जाता है उसे ऐसा फल मिलता है मानो उसने अब सभी तीर्थों का दर्शन कर लिया हो। कहा जाता है जो ब्रजभूमि में 7 दिन रह ले या फिर 7 घड़ी भी यहाँ बिता ले उस पर स्वयं श्री जी की असीम कृपा बरसती है। कार्तिक मास का यह पावन समय वृंदावन की गलियों में भक्ति, प्रेम और शांति का अमृत घोल देता है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था, सुंदर पोशाकें, स्वादिष्ट प्रसाद और ठहरने के लिए धर्मशालाएं सब सहज उपलब्ध है। हर सुविधा में भक्ति भाव झलकता है। यह जो आप सामने देख पा रहे हैं श्री स्नेह बिहारी जी का मंदिर है। इसी मार्ग से होते हुए हम श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे शुरुआत से अब तक जो है भीड़ जस्ट डबल होती जा रही है। अब हम स्नेह बिहारी जी के मंदिर से आगे गली नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा है कि 1 इंच आगे बढ़ने में भी काफी देर लग रही है। रस्सियों से रास्ता बंद है और कोई खास व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। बच्चों और बुजुर्गों का हाल सबसे ज्यादा खराब है। हम भी परिवार के साथ आए थे जिनमें बुजुर्ग और छोटे बच्चे शामिल थे। भीड़ की धक्का मुक्की में सबका हाल बेहाल हो गया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ जेब कतरों से बहुत सावधान रहिएगा क्योंकि हमारा भी नुकसान हुआ। दुख इस बात का है कि इस पवित्र जगह पर आकर भी कुछ लोग इस गलत काम को करने से नहीं डरते। धक्का मुक्की में हमारा सामान भी खो गया और जेब भी गड़ गई, पर कोई बात नहीं। इस सबके बीच में दिल यही कहता है कि चलो करते हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन। जय जय श्री राधे। अब आप करिए श्री स्नेह बिहारी जी की आरती के दर्शन। स्पेशल नाश्ता खस्ता कचौड़ी और प्रेमी चाट भंडार से हमने नाश्ता किया कचौड़ी और ढोकले का, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। और इसी के सामने ब्रज की प्रसिद्ध लस्सी से हमने लस्सी भी, वो भी बहुत स्वाद थी। आप भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ की भीड़ से तंग और बेहाल होकर हम चल पड़े हैं पार्किंग की ओर, जो कि प्रेम मंदिर की बैक साइड में पड़ती है। अभी हम प्रेमानंद जी महाराज के परिक्रमा मार्ग से निकल ही रहे थे कि सामने से इस्कॉन की कीर्तन मंडली हरिनाम जप करते हुए जा रही थी। उसकी धुन सुनकर थकान भी मानो पल भर में मिट गई। वृंदावन की यही तो खासियत है, यहाँ हर आवाज में, हर स्वर में श्री कृष्ण का नाम गूंजता है। अब हम लंच करने आ गए हैं वृंदावन के हीरा स्वीट्स में। यहाँ पे हमने हर तरह का खाना टेस्ट किया, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और स्वीट्स। यहाँ पे हमने जो जो खाया सब फ्रेश था और बहुत ही टेस्टफुल था। आप भी यहाँ पे आकर टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको ग्राउंड फ्लोर पर लाइव काउंटर भी दिखाई देंगे और स्वीट्स काउंटर भी अवेलेबल है, जहाँ आप तरह तरह की स्वीट्स को एंजॉय कर सकते हैं। हीरा स्वीट्स वैसे तो जो है दिल्ली में बालूशाही के लिए फेमस है, पर यहाँ पे आके हमने इनका लंच टेस्ट किया तो लंच भी बहुत लाजवाब था। और स्वीट्स में हमने जलेबी रबड़ी मंगाई थी, जो कि बहुत ही लाजवाब उमदा टेस्ट था, बिल्कुल पतली पतली, खा के मजा ही आ गया। जब हम दिल्ली के लिए इसी रोड पर आगे निकले तो हमारे को लेफ्ट साइड पे चारधाम मंदिर दिखाई दिया, जहाँ पे श्री वैष्णो माता का बड़ा सा एक स्टैचू था और
शिवजी जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू था जो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, पर समय के अभाव के कारण हम यहाँ पर नहीं जा पाए। आने वाले समय में जब भी श्री जी और कान्हा जी का बुलावा आएगा तो हम जरूर आएंगे और यहाँ के दर्शन करेंगे, प्रमुख दर्शन स्थलों के, जो कि हम इस बार नहीं कर पाए, जिनमें श्री राधा वल्लभ जी, श्री युगल बिहारी जी, सेवा कुंज निधिवन, श्री राधा रमन जी प्रमुख हैं। इस्कॉन प्रेम मंदिर, जिनकी शोभा रात को बनती है। आज हमने दर्शन किए श्री जी के और श्री बांके बिहारी जी के, जिनमें हमें अपार आनंद की अनुभूति हुई। आशा करता हूँ आपको भी ये यात्रा उतनी ही सुखद लगी होगी। अगर आपको भी आनंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राधे राधे।